New mask. Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. New mask, same task, which means Iron Man is not just a common man because RDJ plays like complicated characters. 2024 के कॉमिक कॉन में RDJ को एज मल्टीवर्सनल बिग बैड डॉक्टर डूम के तौर पे इंट्रोड्यूस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मार्वल वाले अपने डाउनफॉल से कमबैक करना चाहते हैं, बिकॉज ऑडियंस को लगता है कि RDJ एज आयरन मैन पब्लिक के बीच में आज भी फेमस है। सो मार्वल वालों के सामने इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। बट नहीं, RDJ को रिटर्न करवाने का मतलब सिर्फ मार्वल को कमबैक करना नहीं, बल्कि एमसीयू के फ्यूचर को एस्टेब्लिश करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। ध्यान से समझना, मैं इस वीडियो के अंदर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट RDJ एक्स डॉक्टर डूम कि इतने अपॉर्चुनिटी के बाद भी मार्वल स्टूडियोज ने RDJ को एज डॉक्टर डूम क्यों चूज किया, और क्या पब्लिक इतने लव्ड कैरेक्टर को एक विलेन के तौर पे हेट दे पाएंगे। इन्फिनिटी सागा के दौरान पिछले 5-7 सालों से थैनोस जैसे कैरेक्टर को डेवलप करके मार्वल ने जो बिग थ्रेड एंड गेम में एवेंजर्स के सामने खड़ा किया था, जो भौकाल क्रिएट किया था कि थैनोस सबसे पावरफुल है, क्या वैसा कुछ RDJ के साथ इन 2 सालों के अंदर मार्वल क्रिएट कर भी पाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। आई होप RDJ एज डॉक्टर डूम को लेकर आपके मन में जो क्वेश्चंस का ढेर पैदा किया है वो मैं आज उतार के छोड़ूंगा। सबसे पहली बात, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम कोई ऐरा गैरा विलेन नहीं है कि जिसे एक एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में मार दिया। नहीं भाई साहब, इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि इस कैरेक्टर का वन लाइन डेफिनेशन देना है तो मैं इतना ही कहूंगा, द जीनियस आयरन मैन प्लस फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज, इन तीनों कैरेक्टर्स के फुल एबिलिटीज को एक साथ कंबाइन करके मार्वल की इस मल्टी यूनिवर्स में कोई गलत काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम है। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद बंदा आयरन मैन की तरह टेक्नोलॉजिकल जीनियस है। देन एमसीयू की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर में इंट्रोड्यूस होने वाला दुनिया की स्मार्टेस्ट इंसान रीड रिचर्ड्स से भी डॉक्टर डूम ज्यादा स्मार्ट है। इवन अब विश्वास नहीं करोगे, बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह टाइम और मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करने का पोटेंशियल रखता है। मतलब थैनोस अगर दुनिया की आधी आबादी मिटा के सिर्फ एक यूनिवर्स का संतुलन बनाना चाहता है, कैंग द कॉन्करर अगर मल्टीवर्स को कंट्रोल करके उस पर रूल करना चाहता है, तो भाई साहब ये डॉक्टर डूम मैजिक, टाइम, टेक्नोलॉजी, इवन अपने स्मार्ट दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मार्वल के मल्टी यूनिवर्स के यूफाइनाइटेड पॉसिबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बिना हाथ गंदा किए सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट क्रिएट करने का पोटेंशियल रखता है। विश्वास करो मेरा, अगर मॉडल वाले इस कैरेक्टर को सही ढंग से फ्यूचर में इस्तेमाल किया तो RDJ एज डॉक्टर डूम का कहानी सिर्फ 2 एवेंजर्स मूवी में खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि थैनोस या कैंग से ये डॉक्टर डूम काफी बिग लेवल का मल्टीवर्सनल थ्रेड है। हाँ पता है, मैं एक ही लाइन में डेफिनेशन देने चला था और 50 लाइन बक गया। खैर फिर भी इंटरनेट के कुछ जाने माने क्रिएटर्स का कहना है कि RDJ एज डॉक्टर डूम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि आयरन मैन का ही किसी और एक वेरिएंट किसी दूसरे यूनिवर्स में डॉक्टर डूम है। कुछ लोगों का तो कहना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में आर्ट 838 के अंदर इल्यूमिनाटी का 5वां चेयर जो खाली था, वो चेयर सुपीरियर आयरन मैन का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का है, और एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से सुपीरियर आयरन मैन को उस मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया था। देखो भाई, ये थ्योरी तो काफी सही है, मगर ऐसा होने का चांस मेरे अकॉर्डिंग काफी कम है। मार्वल वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इल्यूमिनाटी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि इनकर्जन्स में इल्यूमिनाटी का मेजर रोल है, और इस इल्यूमिनाटी के टीम से एक फ्रेंचाइज बनाया जा सकता है, मल्टीपल मूवीज बनाया जा सकता है। सो मुझे तो लगता है मार्वल वाले उस अपॉर्चुनिटी को अभी के लिए बचा कर रखना चाहेगा। RDJ का ये डॉक्टर डूम इन सब से हटकर किसी और ही यूनिवर्स से कनेक्टेड है। मे बी किसी यूनिवर्स में टोनी एंड गेम में सर्वाइव कर गया और यूनिवर्स को बचाते बचाते खुद ही एक विलेन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। या फिर क्रिस इवेंस की तरह एमसीयू में कैप्टन अमेरिका और फैंटास्टिक फोर में जॉनी स्टॉर्म, आपको पता है डेडपूल एंड वुल्वरीन। एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी रिपीट किया जा सकता है कि डॉक्टर डूम किसी और यूनिवर्स में हमारे टोनी स्टार्क की तरह दिखता हो। कुछ ना कुछ कनेक्शन मार्वल वाले डेफिनेटली एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे आयरन मैन एज टोनी स्टार्क को ही वो डॉक्टर डूम के तौर पे दिखा सके। मगर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा सोचना तो काफी आसान है। इवन पानी की तरह पैसा बहा के RDJ को कॉमिक कॉन
कॉन में एज डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस करना भी आसान है, मगर फैंस के बीच में आयरन मैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के इमोशंस को ध्यान रखते हुए आरडीजे को एक फैन फेवरेट हीरो से एक बैड एज विलेन दिखाना काफी रिस्की हो सकता है। ऑडियंस को ये एक्सेप्ट करवाना कि हमारा सेवियर आयरन मैन किसी और यूनिवर्स में हमारा डिस्ट्रॉयर है, पर राइटिंग के द्वारा आरडीजे एज डॉक्टर डूम इन दोनों एवेंजर्स मूवी में एक्सेप्ट करवाना काफी मुश्किल होने वाला है। आप या मैं, हम सब जनरली सोचेंगे तो हमें अभी भी अजीब लग रहा है कि आरडीजे का आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बन सकता है यार। अंदर ही अंदर हम बहुत एक्साइटेड है, मगर कंफ्यूजन हमारे दिमाग का दही कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ, आरडीजे एज डॉक्टर डूम को लेकर फैंस के मन में इसी एक्सेप्टेंस को साबित करने के लिए मॉडल वालों को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। एज एन ऑस्कर विनिंग एक्टर आरडीजे तो अपने कैरेक्टर को बिल्कुल ही टोनी स्टार्क से स्विच कर लेंगे, खुद को पब्लिक के मन में एक हेटेड कैरेक्टर डेफिनेटली साबित करेंगे। मेजॉरिटी ऑडियंस के पसंदीदा एवेंजर्स को अच्छा काम करने के लिए वो रोकेंगे, कैंग और थैनोस की तरह खुदगर्जी दिखाएंगे, मगर फैंस क्या उनको एज एन विलेन हेट दे पाएंगे? काफी मुश्किल है गुरु। जिस आदमी को आप एक युग से अच्छाई की तरफ से लड़ते हुए देख रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, चुटकी में कैसे आप उसे हेट दे सकते हो? कैसे आप उनसे नफरत कर सकते हो? भाई थैनोस सिर्फ एक एवेंजर मूवी में थैनोस नहीं बन गया, पिछले 5-6 सालों से उनके कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। हम अभी बैठ के जब 2012 के दी एवेंजर्स मूवी में थैनोस के कैमियो को याद करते हैं, हमें गूज़बम्प आ जाता है। इन भाई साहब को लेकर हमारे मन में एक डर पैदा किया गया है। इवन पिछले 2-3 सालों के अंदर ही मार्वल वालों ने कैंग द कॉन्करर को लेकर हमारे मन में एक ऐसा ही थॉट डेवलप कर दिया था। कैंग द कॉन्करर एज मल्टीवर्सनल बिग बैड हमने काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया था। तो आरडीजे एज डॉक्टर डूम को आप एक साल के अंदर एक ही एवेंजर्स मूवी में कैसे डेवलप करोगे? हम मान लेते हैं कि फैंटास्टिक फोर में उनका एक कैमियो हो सकता है, मगर डायरेक्टली उसके बाद डूम्सडे में? भाई तब तो थिएटर्स में लोग थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज को आरडीजे के हाथों पिटते हुए देखकर बहुत मजे लूटेंगे। फैंस हीरो को सपोर्ट करेगा या विलेन को? काफी मुश्किल टास्क होने वाला है। चाहे अब किसी भी यूनिवर्स का डॉक्टर डूम दिखा दो, वो दिखता तो सेम ही है ना। खैर कोई नहीं, बाबा आदम के जमाने से हमें बताया गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे कैंग भाई साहब जोनाथन मेजर्स असॉल्ट के केस में ना फंसता, अगर उनको जेल ना होता, अगर मार्वल वाले कैंग द कॉन्करर को निकाल ना देता, अगर एमसीयू का ये डाउनफॉल ना आता, हम आरडीजे के कैरेक्टर को इतनी जल्दी रिटर्न करते हुए कभी भी नहीं देख पाते। ध्यान रखना यहाँ किसी डीसी फैंस का नजर न लग जाए। बोलो जुबा केसरी। बाकी आपके थॉट्स आप कमेंट में शेयर कर दो और जाते जाते एक लाइक भी कर दो। ऐसे ही डिटेल डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।